नमस्कार दोस्तों, आइए आपको एक मुलाकात करवाते हैं ऐसे व्यक्ति से जो कि ग्राम सभा में व्यक्ति चाहता है कि हमेशा अच्छा काम हो, गरीब जनता को उसका लाभ मिले, अधिक से अधिक लाभ मिले और जो भी कार्य हो वह मजबूत कार्य हो, फर्जीफिकेशन ना हो, फर्जी रूप से पैसा ना उतारा जाए। ऐसी स्थिति में मैं आज भुवरपुर गांव में आया हूँ। भुवरपुर ग्राम सभा में एक अशोक कुमार यादव जी हैं। मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। आइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या समस्या है। नमस्ते। नमस्कार सर। मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो है ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति पड़ गई जिस वजह से जो है आपको एप्लीकेशन देना पड़ा और कितने दिनों से एप्लीकेशन दे रहे हैं? ग्राम पंचायत में जो कार्य हो रहे हैं, जो पैसे आते हैं, मैं ये मानता हूँ कि ये पैसा जनता का है और जनता के सहमति से ही खर्च किया जाए। इसलिए मैं ग्राम सभा खुली बैठक की मांग करता हूँ और पहले के प्रधान भी खुली बैठक से भागते रहे और ये जब से नई ग्राम पंचायत गठित हुई है, लगभग आज 2 साल से ऊपर हो गया, लेकिन एक भी ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई गई, जिसके वजह से मुझे बार बार इसके संबंध में शिकायत देना पड़ा। और खुली बैठक के लिए तो मैंने अब तक कुल चार शिकायतें दे रखे हैं सर, लेकिन बैठक आप ग्राम सभा में नहीं हो रही। लेकिन होने की तो बात छोड़ दीजिए, जो शिकायत मैं देता हूं उस शिकायत की जांच करने वाला अधिकारी भी कभी हमसे फ़ोन करके भी नहीं पूछता कि आप शिकायत क्यों दे रहे हैं। हद ये हो गई है। और बाकी जो यहाँ पे करप्शन चल रहा है, यहाँ पे जो वर्तमान में प्रधान है उनका तो एकदम उन्होंने करप्शन में रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है। मैं बाकी गाँव के बारे में नहीं जानता, लेकिन ग्राम पंचायत तो वर्तमान में आपकी क्या समस्या थी जो आपने डीएम साहिबा को जो है यहाँ के गाजीपुर जनपद के जिला अधिकारी महोदय को आपने जो है नोटरी बयान हल्फी पर अपनी शिकायत दी? नोटरी बयान हल्फी मतलब शपथ पत्र होता है, जिसमें जो है शपथ पत्र का मतलब होता है कि अगर हमारे द्वारा दी गई शिकायत में कोई भी किसी भी एंगल से, अगर राजनीतिक एंगल से या कोई भी एंगल से अगर त्रुटियां पाई जाएंगी तो मुकदमा हमारे ऊपर कायम किया जाए। तो ऐसी स्थिति में आप इतना मजबूत शिकायत पत्र दिए थे, ये क्या मामला था जो फिर उस पर क्या सुनवाई हुई, इसको मैं जानना चाहता हूँ। सर, मामला ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान है उनका सबसे छोटा लड़का मनरेगा में मजदूर बनकर वो पैसे उतार रहा है। उसका एविडेंस, उसका जॉब कार्ड का जो ऑनलाइन जॉब कार्ड का जो हाजिरी का ब्यौरा था, उसको भी मैंने अपनी शिकायत में लगाया था। और उसके अलावा जो 70 साल से अधिक उम्र के लेबर है जो वृद्धावस्था तो हो सकता है सर मनरेगा में जो आप बच्चे का आपने बताया था कि नहीं अपने लड़के का जो है इन्होंने लगाया है, तो हो सकता है कोई लड़का जो है कुटुंब रजिस्टर की नकल में उन्हें अलग कर दिए हों। वो लड़का इस समय कृष्ण सुदामा जो मेडिकल कॉलेज कैथी वाराणसी में है, कॉलेज है, वहाँ पर वो प्रशिक्षण की पढ़ाई कर रहा है, यानी वो अध्यापक बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। और ट्रेनिंग के दौरान उसकी मनरेगा में हाजिरी लगाई गई। और सबसे बड़ी बात, वो अविवाहित है, तो जाहिर सी बात है कुटुंब रजिस्टर की नकल में वो अलग तो हो ही नहीं सकता, और उस पर मुझे ऐतराज था। अच्छा, मान लीजिए आपने लीगल वे में ऐतराज किया था कि नहीं रैली में जो है गलत हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम तो आपकी ये है, तो इस प्रॉब्लम में जो है मान लीजिए सरकार अगर ध्यान देगी, इसकी जो है जांच करवाएगी, तो निश्चित रूप से जो है वह जो भी इस तरह से सरकार का धन जो है गलत रूप से अवमुक्त हुआ है, वह धन जो है पनिशमेंट के रूप में रिकवरी की जाएगी और इसमें निश्चित रूप से उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन ऐसा हुआ कहाँ सर? मैंने शिकायत दिया है 19 जुलाई को मैंने शिकायत दिया जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर। उसके बाद इसकी जांच 24 जुलाई को अवर अभियंता सत्य प्रकाश मौर्य द्वारा की गई है, जो उनकी आख्या रिपोर्ट लगाई गई है मेरे जांच में। तो 19 जुलाई को आपने दिया, 24 जुलाई को जांच कर ली? हाँ, उन्होंने 24 जुलाई को जांच करके अपना दे दिया है। अवर अभियंता ने जो जांच रिपोर्ट लगाई है उसमें उन्होंने ना तो मुझसे कोई संपर्क किया, और मेरी जो शिकायत है सर, सिर्फ एक यही बिंदु नहीं था जी, मेरे अन्य बिंदु थे, जिसमें मैंने दूसरा बिंदु आपको बताया था, बीच में बात हमारी दूसरी तरफ हो गई। दूसरा बिंदु था 60 साल से ऊपर वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले लोग मनरेगा में मजदूरी नहीं कर सकते। इसके क्रम में मैंने 5 लोगों का नाम दिया था, तो उसमें उन्होंने जांच में लिख दिया कि इन 5 लोगों के नाम में भविष्य में मजदूरी नहीं लगाई जाएगी। क्या भविष्य में इनको जो है रोजगार नहीं दिया जाएगा? हाँ, अब ये मतलब आपका कहना में था कि ये लोग बेड रेस्ट पर हैं, तो आके जो है कहाँ से फोटो जो है ला के तुम लगा दे रहे हो, कम से कम काम करें, जबकि वो काम पर मौके पर नहीं जाते होंगे। देखिए भैया, ऐसा है कि प्रदेश में बहुत जबरदस्त चल रहा है, जो भी मनरेगा मजदूर है बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक जो है हर ग्राम सभाओं में नए नए जॉब कार्ड बन गए हैं, और नए नए जॉब कार्ड सिर्फ इसीलिए बने हैं कि नए नए ठेकेदार बन गए हैं, और इन जॉब कार्डों के तहत जो है उनसे पैसा उतरवाया जा रहा है, उनसे जो है 100-200 रुपये की लाश देकर उनके नाम पर मेस्टोल भरा जा रहा है और पैसा उतारा जा रहा है। और सर कौन सी आप किए थे? सर, ये तो था, मैंने एक पार्टिकुलर मनरेगा का जो काम चल रहा था हमारे ग्राम पंचायत में, उसकी हाजिरी 8 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के लिए मस्टोल भरा गया था,
और मजदूर संख्या अभी तो मुझे याद नहीं है, 3 कुछ ऐसा है। 6,435 से लेकर 6,443 तक थे, लेकिन उसमें एक को गायब कर दिया गया है। इन मजदूरों में उस काम में 85 मजदूरों का नाम लगा हुआ था। 85 मजदूरों की हाजिरी चल रही थी। मौके पर कितने थे? मौके पर पहली बार उस लोकेशन में जो काम हुआ उसका मैंने वीडियो बनाया है। उस दिन सिर्फ 14 तारीख का वाकया है ये, जब हमने 12 जुलाई को दरखास्त दिया। पहली बार मैंने वीडियो के लेवल पर 12 जुलाई को दरखास्त दिया था, तो वीडियो के ऑफिस में देने के बाद 14 जुलाई को यहाँ पे काम लगाया गया, जो लोकेशन है। और लोकेशन का नाम है रामदरस के खेत से राजेंद्र सिंह के खेत तक चक मार्ग पे मिट्टी का कार्य, और उसका अनुमानित कास्ट उन्होंने लगाया था 1,90,000 से ऊपर। लेकिन उसमें जो मनरेगा के मजदूर भरे गए 85 लोगों के, जबकि वास्तव में उस पे जो काम करने वाले मजदूर से सिर्फ 15 थे। पहले दिन 15 लोगों ने काम किया और कुल दूरी उन्होंने फेंका मिट्टी 175 मीटर। और सर हाजिरी भरने के लिए तो ब्लॉक पर जो एक पोस्ट दी गई है एपीओ की जी, तो आपके ब्लॉक में कोई एपीओ होगा और मौका मुआयना करता है, मौका मुआयना करके हाजिरी भरता है, तो क्या कभी एपीओ को आपने पहचाना? एपीओ कभी आती है आपके ग्राम सभा में? एपीओ को भी हमने इसके पहले एक दूसरे कार्य में शिकायत किया था, एपीओ मौके पर नहीं आए थे। फिर उसके बाद मैंने सीडीओ साहब को फ़ोन करके बताया था, सीडीओ साहब ने बीडीओ साहब और एपीओ को भेजा। तो एपीओ और बीडीओ साहब जब आए तो वो मौके पर मुझसे मुलाकातें नहीं किए, ग्राम प्रधान से मिले जहाँ फर्जीवाड़ा चल रहा था। वहाँ पे ऐसा वाकया था कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा था, लेकिन हाजिरी लगाई जा रही थी कागजों में। उसी के ऊपर मैंने आपत्ति किया था, तो वहाँ पे आए, ओके करके चले गए। उस काम का पेमेंट भी हो गया। तो सर जो है इसमें तो जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ब्लॉक में जो है कमीशन खोरी चल रही है? अब तो ऐसा ही लग रहा है, देखने पे तो यही लग रहा है कि जैसे जो आप जाके पहले वित्तीय स्वीकृति लेते हैं, वित्तीय स्वीकृति लेने के बाद देखिए भैया मनरेगा के कार्य में पहले आप जो है वित्तीय स्वीकृति लेते हैं। वित्तीय स्वीकृति में जो है वो भी जो है आपके खंड विकास अधिकारी महोदय दिया जाता है वित्तीय स्वीकृति, और उसके बाद जो है फिर फाइल तैयार हो जाती है। फाइल तैयार करने के बाद ये लोग जो है फाइल कागजों पर काम करवाते हैं आपके कथनानुसार कि कागजों पर काम हो रहा है, और उसके बाद उसमें एपीओ का बहुत बड़ी भूमिका होती है कि मौका मुआयना करे। लेकिन जब मौका मुआयना नहीं कर रही है तो वो भी अनुचित प्रभाव में आ जाती होगी। उसके बाद जो है फिर डोंगल लगाने की बात आती होगी, तो कहीं से जो फोटो लगाई जाती है, कहीं से वो जो फोटो लगाते हैं एडिटिंग करके फोटो लगा देते होंगे, ऐसी स्थिति में भुगतान हो जाता है। तो सेकंड आपने क्या जो है शिकायत किया था? एक और उसमें मैंने ऐतराज जताया था उस काम में। उस काम में 5 ऐसे लोग थे जो गांव में आज मौजूद नहीं हैं। वो बम्बई में कोई है, कोई पूना में है, कोई कई अन्य जगहों पे अदर स्टेट में है। कहने का मतलब ये है कि वो अदर स्टेट में है, लेकिन उनके नाम पे हाजिरी लगाई जा रही थी। उनको भी मैंने हाईलाइट करके नाम दिया हुआ था कि ये लोग ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं है, इनकी हाजिरी चल रही है। लेकिन उसके बारे में उस जांच रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखा गया कि वो क्या है। जबकि वर्तमान में अगर गांव की जांच कराई जाए तो वो लोग नहीं मिलेंगे। नहीं, वो नहीं है, अभी आज भी वो गांव में नहीं है। आज भी उस गांव में नहीं है? आज भी गांव में नहीं है। कुछ ना बताइए भैया, इतना बड़ा फर्जीफिकेशन मनरेगा में चल रहा है, अगर जो है सही ढंग से पूरे जनपद की जांच करवाई जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा जो है इस जनता का, जो गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, जो मनरेगा के नाम पर गरीब मजदूरों को देना चाहिए, इसमें हमें तो लग रहा है सारे अमीर मजदूर हैं। नहीं, ये तो है सर, जो वास्तव में गरीब हैं, जो बेचारे वास्तव में गरीब, जिनके पास ज़मीनें नहीं, जो मजदूरी करके ही गुजारा करते हैं, उनको तो वास्तव में मजदूरी मिल भी नहीं रही है। पिछले आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, मेरा वीडियो वायरल हुआ था। उसमें मैंने जब मनरेगा के काम को रोका था, जहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत के नहीं बल्कि भैरवपुर ग्राम पंचायत से 4-5 मजदूर आके एक रास्ते पर मिट्टी का काम कर रहे थे। हमने बस उनसे यही पूछ दिया कि आपका अगर जॉब कार्ड है, आपका नाम है इसमें, तो आप कीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ से जाइए। तो सर शिकायत में निस्तारण पर क्या लिखा गया था? ये जो मैंने लास्ट शिकायत का निस्तारण जो मिला है उसमें यही लिखा गया था बिंदु 1 पर, जो शपथ पत्र देके आपने शिकायत किया था जिलाधिकारी के सामने। हाँ, जो शपथ पत्र के साथ जो मैंने शिकायत दिया था, उसके जवाब में पहला पॉइंट ये लिखा था कि ग्राम प्रधान के बेटे आशीष यादव का जॉब कार्ड निरस्त कर दिया गया। निरस्त कर दिया गया? जो पैसा पेमेंट उसके नाम से हुआ वो कहाँ गया? उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, उन्होंने बस लिख दिया निरस्त कर दिया। और फिर दूसरा जो था, हमने 60 साल पेंशन धारकों के लिए बोला था, तो उसमें भी बोला गया कि भविष्य में इनका जॉब कार्ड काम में नहीं लगाया जाएगा। और फिर तीसरे के लिए उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया कि बाहर में जो रह रहा है। और जब हमने इस मामले में अवर अभियंता से बात किया, अवर अभियंता सत्यप्रकाश जी से बात किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है। और इसमें जो गवाह के रूप में जो दो नाम लिए गए हैं,
जी जी बताएं। जो गवाह के रूप में 2 नाम लिए गए हैं, उसमें एक हमारे पूर्व प्रधान राम नारायण सिंह हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, 20 साल प्रधानी कर चुके हैं, और उन्हीं का संरक्षण मिला हुआ है वर्तमान प्रधान को। और उन्हीं का एक बहुत करीबी व्यक्ति है गया शंकर राम, जो उस दिन सड़क में मेट का काम कर रहा था, जी उसको गवाह के रूप में इन्होंने लिया हुआ है। तो गवाही तो उन्हीं लोगों से करा ली। हमने चोरों के खिलाफ शिकायत की और चोर ही गवाह बन गए कि चोरी हुई नहीं, ये हुआ है। और अब मैं तो काफ़ी निराश हूँ। लखनऊ हेल्पलाइन नंबर से मुझे फ़ोन आया कि आप अशोक कुमार बोले। मैंने कहा हाँ। बोला आपने कोई शिकायत दिया था? मैंने कहा हाँ सर दिया तो था। बोला ये मनरेगा के अनियमितता के बारे में? मैंने कहा हाँ दिया था। बोला उसमें क्या हुआ आपको पता है? हमने कहा मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। हमने यहाँ तक उनको हेल्पलाइन में बोल दिया कि आप लोग ये हेल्पलाइन क्यों चला रहे हो? आखिर हम लोग जनता दर्शन में जाते हैं, जनता दरबार में जाते हैं, तहसील दिवस में जाते हैं, ऑनलाइन शिकायत करते हैं, उसके बदले में होता क्या है? कुछ नहीं। मुझे तो लगता है कि सिर्फ ऊपर वाले कुछ और पैसे ले लेते होंगे इन भ्रष्टाचारियों से और शिकायत की जांच रिपोर्ट उनके पक्ष में लगा देते हैं। एक जो मैंने आखिरी शस्त्र समझा था कि शपथ पत्र के मामले में ये कहा जाता है कि हम सशपथ बयान करते हैं, जी सशपथ बयान करते हैं कि जो भी शिकायत की गई है मेरी जानकारी में सत्य है, असत्य पाए जाने पर मेरे खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाए। आप सुबह से जो है किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से आप बात किए हैं? सुबह मेरी सत्यप्रकाश जी से बात हुई थी। शुरू में तो उन्होंने अविज्ञता जताई कि मुझे नहीं पता है। तो उसके बाद फिर किसी से बाद में जब मैंने उसमें जिक्र किया कि ग्राम प्रधान के बेटे का प्रकरण है, तो बोले हाँ वो तो प्रकरण हमारे पास आया था, लेकिन ये बहुत पहले आया था। हमने कहा बहुत पहले नहीं, 24 तारीख को आपका रिपोर्ट। कहा हाँ वही 15 दिन पहले आया था। तो हमने कहा इसका मतलब आपके संज्ञान में मामला है, तो रिपोर्ट आपने लगाई है, और आपने रिपोर्ट लगाई है तो उसमें हमसे तो कोई। बोले देखिए जो भी रिपोर्ट हम लगाते हैं कागजों के आधार पे, आपका जो भी शिकायत था उसको ग्राम प्रधान ने एक्सेप्ट कर लिया। ग्राम प्रधान ने उस शिकायत को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं ये हुआ है। अच्छा। ये जो गांव में बंदे नहीं है उनकी हाजिरी लग रही है, जो 60 साल के पेंशनर हैं उनकी हाजिरी लग रही है, और मेरे लड़के का नाम मनरेगा में है। ग्राम प्रधान ने एक्सेप्ट किया उनके कहने के मुताबिक। अब मौके पर आए भी नहीं सर, आए क्या? अरे वही मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं रिपोर्ट ही नहीं लगाया तो। हमारे ग्राम पंचायत का जो ग्राम प्रधान है उसका लड़का वर्तमान में शिक्षण प्रशिक्षण की पढ़ाई कर रहा है, यानी वो टीचर बनने की पढ़ाई कर रहा है। वो भी कहाँ, मैं बता दूं आपको, कैथी में जो स्कूल है कृष्ण सुदामा, हाँ। वहीं पे वो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन उसके नाम पे मनरेगा में हाजिरी लगाकर, नहीं वो खत्म हो गया, उसको कैंसिल करवा दिया गया है। नहीं ये तो आपको कैसे मालूम कैंसिल करा दिया? लेकिन हाजिरी लगाई गई है ना सर, आपने चेक कर लिया। हाँ। तो ये गलत हुआ है या सही है? नहीं वो तो बिल्कुल गलत है ना, वो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वीडियो लिखे हैं। तो किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है सर? उसमें वही कहीं कि नहीं, इसमें का जो अपना तुमने मनरेगा के नाम पे पैसा निकाला है उसका तुम भरपाई करो। उसमें अब जो है वो पैसा जितना भी आपके नाम पे गया है, काम नहीं किए हो है ना, पैसा निकाले हो, वो जी। पूरा का पूरा पैसा ग्राम पंचायत के नाम पे जमा करो। और यही नहीं सर, और चीजें हैं। जैसे हमने उसमें फर्जी मनरेगा का नाम भी बताया था कि इसमें फर्जी मनरेगा मजदूर जो गांव में नहीं रह रहे हैं, उनका नाम भी इंगित किया था, हाईलाइटेड किया था कि ये लोग गांव में नहीं है लेकिन इनकी हाजिरी लगाई जा रही है। हाँ। तो उनके विषय में भी कोई जांच नहीं हुई। अच्छा, नहीं वो बोला गया है, वो जितने भी हैं एक्चुअली ये सब मनरेगा के कर्मचारी जितना, वही सब लोग देखते हैं ना कि कौन काम कर रहा है, किसका जॉब कार्ड हटा है नहीं हटा है, वो सब हटाने के लिए बात किया गया। आपका कम से कम 20 से 25 लोग का आपके गांव में डिलीट भी हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। सर उसको डिलीट करवाया गया है, जो लोग नहीं है गांव में है ना, उस सारे के सारे मजदूरों का डिलीट करवा दिया गया है। सर डिलीट यही आप ही के गांव में नहीं, और सारे मतलब पूरे गांव की बात ये सब चल रहा है। अच्छा सर ये बताइए, डिलीट करवाना क्या सजा हो गई? सजा नहीं, अब उसके नाम पे नहीं निकलेगा ना, मस्टोल नहीं निकल, वो काम नहीं कर सकता है। वो तो ठीक है, ये काम किसने किया? किसने ऐसे लोगों का नाम डाला? वो तो प्रधान नहीं डालेंगे ना, रोजगार सेवक आपके गांव का डालेगा। हमारे गांव में रोजगार सेवक तो नहीं है सर कोई। अच्छा मान लीजिए नहीं है तो वो किसी दूसरे या प्रधान देंगे, उसके अलावा कोई देगा नहीं। नहीं तो इसमें जो साइन करता है तो काउंटर साइन इसका होगा ना, प्रधान प्रस्तुत करेगा तो इसमें सेक्रेटरी उसमें सहमति देगा, जब भी तो कुछ होगा आगे। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं देगा तो सेक्रेटरी? ये प्रथम दृष्टया जो सेक्रेटरी वो दोषी नहीं है क्या? अरे बिल्कुल है। देखिए आप लोगों ने जो है उनकी भी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज ये खड़ा होता है कि जिस प्रदेश में किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ बुलडोजर चलने की बात होती है, उस प्रदेश में वर्तमान में ग्राम सभाओं में ज़बरदस्त
भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस पर सरकार ध्यान दे। आप लोग इस पर विचार कीजिए। यह मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मोटिव यही था कि आपके भी बगल में जिस भी ग्राम सभा के आप लोग रहते हैं, अगर उस ग्राम सभा की खुली निगाहों से अगर आप देखेंगे तो आवश्यकता से अधिक भ्रष्टाचार मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। सर जी, मैं ग्राम पंचायत भूंगरपुर से अशोक कुमार बोल रहा हूँ सर। हाँ। सर, मेरी शिकायत का जो हलफनामे के साथ डीएम साहब के सामने प्रस्तुत किया गया था, हाँ। उसका निस्तारण कल जन सुनवाई पोर्टल का जो हेल्पलाइन नंबर है, हाँ। उसके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि उसका निस्तारण हो गया है। अच्छा। हाँ सर, तो आपके संज्ञान में था ये मामला सर, जबकि हमने आपको सामने प्रस्तुत होकर कहा था कि सर जांच कब हो रही है। अरे इसको मैं देखिए, वो भूगरपुर का है ना? हाँ जी, भूगरपुर का, जिसमें ग्राम प्रधान का लड़का मनरेगा का मजदूर बना हुआ है, पैसे उतार रहा है और 60 साल से ऊपर। अच्छा, अशोक यादव बोल रहे हैं? जी सर जी। अच्छा, चलिए 2 बार आप मिले हैं, वही ना? जी, मैं 2 बार आपसे मिल चुका हूँ सर। अच्छा, तो चलिए ऐसा है ना कि कहाँ हैं आप? जी, मैं अभी इस समय अपने ग्राम पंचायत में ही घर पे हूँ। तो सोमवार को मैं स्वयं एक बार फिर आता हूँ, अपने एपीओ को लेकर अपने आता हूँ। जी अभी तक सोमवार को मैं आके स्वयं देखता हूँ। जी सोमवार में निश्चित प्रयास करूंगा कि आके मैं स्वयं देखूंगा जी सर। क्या स्थिति है। जी अभी किसी को लगाऊंगा नहीं, मैं स्वयं आके देखूंगा। जी सोमवार या मंगलवार में आऊंगा, फोन करके आप बता दूंगा। जी, थैंक यू सर। देखिए, वीडियो साहब से अभी भी बात हुई है और आप शिकायतकर्ता खुद वीडियो साहब से बात किए हैं। वीडियो साहब जो है रिपोर्ट लगवा के भिजवाने के बाद सोमवार को आने की बात कर रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि सोमवार को आएंगे। अगर आ जाते हैं तो फिर अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कैसे जो है ये लोग जांच कर रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग हैं सब लोग कहीं ना कहीं से कमीशन खोरी के चक्कर में यह ग्राम सभा को लूट रहे हैं, इन गरीबों के पैसे को लूट रहे हैं, एक बड़ी श्रेणी लेकर इनका ब्लड निकालने का काम कर रहे हैं। जय हिंद।